गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस प्लेटफॉर्म का नाम है साइंस ब्रेन। यदि आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ मेरे इस करंट अफेयर और करंट अफेयर के अलावा जनरल साइंस से रिलेटेड सभी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम से जुड़ें, जिस टेलीग्राम के चैनल का नाम भी साइंस ब्रेन ही है। मैंने दो अलग अलग नाम नहीं दिया मेरे दोस्तों ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। तो साइंस ब्रेन के चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ें जिसका नाम सेम साइंस ब्रेन ही है। तो चलिए आज की करंट अफेयर को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आप लोग ध्यानपूर्वक इस करंट अफेयर को पढ़िएगा ताकि एग्जाम में कभी ऐसे करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ बातें पूछी जाए तो आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 हमसे क्या पूछता है वो देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमसे कहता है हाल ही में डीआरडीओ ने किस रेंज की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो ऑप्शन है आपके सामने 150 किलोमीटर, ऑप्शन बी 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 250 किलोमीटर, ऑप्शन डी 300 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन बी 200 किलोमीटर। डीआरडीओ बोले तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में 200 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किया, परीक्षण किया है। दूसरी बात, डीआरडीओ के इस वक्त यदि आपसे पूछे जाए कि मुख्य अध्यक्ष कौन है तो आपको बोलना है दोस्तों सतीश रेड्डी। इसकी स्थापना कब हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय कहाँ है तो आपको बोलना है न्यू दिल्ली में। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमसे कहता है कि हाल ही में भारत को किस देश ने निर्यात करने वाले देशों की सूची में हटा दिया है। ऑप्शन ए है आपके सामने अमेरिका, ऑप्शन बी है आपके सामने रूस, ऑप्शन सी है आपके सामने चीन, ऑप्शन डी है आपके सामने जापान। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन ए अमेरिका। अरे अमेरिका ने केवल भारत को नहीं, भारत के अलावा और भी 4-5 कंट्रियों को अपने व्यापार की सूची में से हटा दिया। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि यदि हम उस देश के साथ कुछ व्यापार करना चाहें तो उस व्यापार के अंदर हमें थोड़ा ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा, यानी चीज़ों का कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो कुछ इसके बारे में बेसिक बातें देखते हैं। तो करेक्ट बी 200 किलोमीटर। ये एक्चुअली में पीछे का आ गया है, ये आपको इसको ध्यान नहीं देना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको ध्यान नहीं देना है आपको। तो यहाँ ध्यान में दें, हाल ही में अमेरिका ने भारत को निर्यात करने वाली विकासशील देशों की सूची में हटाया है। जो व्यापार के निर्यात में छूट मिला करती थी अब वह भारत को नहीं मिलेगी और भारत के साथ साथ अमेरिका की व्यापार प्रमुख संस्था ने हांगकांग, दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया को भी इस सूची से हटा दिया है। तो इन सभी देशों के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, जिससे यदि वो निर्यात करना चाहें तो उसमें उनको वो जो छूट दी जाती थी वो नहीं दी जाएगी, तो अब उनको थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है हाल ही में रक्षा गार्ड एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आतंकवाद के खिलाफ 20वें अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ कर रहा है। प्रश्न ऑप्शन ए आपके सामने नई दिल्ली, ऑप्शन बी है आपके सामने नोएडा, ऑप्शन सी है आपके सामने गुड़गांव, ऑप्शन डी आपके सामने मानेसर। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों मानेसर, जो हमारे हरियाणा के अंदर आता है। तो हरियाणा का एक स्टेट है मेरे प्यारे दोस्तों गुड़गांव, और गुड़गांव के अंदर ये हमारा मानेसर पड़ता है। अब इस मानेसर से रिलेटेड कुछ बातें हम पढ़ लेते हैं कि हरियाणा में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आतंकवाद के खिलाफ 20वें संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कर रहा है। इस सेमिनार का उद्घाटन राज्य मंत्री श्री किशन रेड्डी ने किया है। कहाँ, तो ये कहाँ के राज्य मंत्री, तो हरियाणा के राज्य मंत्री हैं श्री किशन जी रेड्डी ने इसका उद्घाटन किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय जल सम्मेलन आयोजित किया है। तो ऑप्शन है आपके सामने ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है आपके सामने उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। क्या रहेगा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अब इस मध्य प्रदेश में इससे रिलेटेड बात पढ़ते हैं। अगेन
इसका ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है डी, इस पर ध्यान ना दें, ये गलत दिया हुआ है गलत टाइप हो गया है। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद इसके बारे में कि राष्ट्रीय जल सम्मेलन से क्या बेसिक कुछ बातें और पॉइंट हो सकती है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, आप सभी को पता है भोपाल है। तो भोपाल में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब एक बात और याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ टाइपिस्ट ने गलत टाइप कर दिया है, तो कमलनाथ नहीं, मध्य प्रदेश के इस समय करंट जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया है इसका, ठीक है। इस आयोजन में जल से जुड़ी समस्याओं, पुनरुद्धार, मध्य प्रदेश में नदियों और जल को अधिकार आदि विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। और मध्य प्रदेश में मौजूदा राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन, ये भी याद रखना। मध्य प्रदेश के इस समय गवर्नर राज्यपाल कौन है? तो वह लालजी टंडन, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत में राष्ट्रीय उत्पादक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उत्पादक दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन आपके सामने पूछा जाएगा। ऑप्शन ए 11 फरवरी, ऑप्शन बी 12 फरवरी, ऑप्शन सी 13 फरवरी, ऑप्शन डी 14 फरवरी। तो करेक्ट आंसर रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन बी 12 फरवरी, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं कि ये है क्या बेसिकली, तो इसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट पढ़ते हैं कि 12 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय उत्पादक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, लोग ना भूल जाएं, तो उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी को 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला है हमारा प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस राज्य ने गिरते भूमि जल को सुधारने के लिए भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है? तो आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों, दिन प्रतिदिन लगातार भूमि का जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। उस जल स्तर को नीचे गिरते हुए को देखकर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने या उत्तर प्रदेश के राज्य में इस चीज़ को मंजूरी दिया है कि कोई भी चीज़ यदि जल की भूमि से वो करते हैं तो उसके लिए बेसिकली रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी। तो यदि देखें कि कौन से राज्य ने स्टार्ट किया है, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। क्या रहेगा? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो इससे रिलेटेड बेसिक कुछ फैक्ट वाली बातें क्या रहेगी, तो उसको हम पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गिरते जल स्तर को बढ़ावा देने के लिए भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी है। भूमि जल 2020 के अधिनियम के अनुसार क्या क्या बातें लागू होगी? तो सबसे पहले पंजीकरण करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। इट मीन्स यदि आपको पंजीकरण करने चाहते हैं तो ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। समरसीबल पंप लगाने से पहले पंजीकरण कराना होगा। आप डायरेक्ट समरसीबल पंप नहीं लगा सकते क्योंकि उससे भूमि का जल स्तर लगातार गिर रहा है। नंबर 3, घरेलू उपयोगकर्ता और किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मतलब यदि कोई घरेलू उपयोगकर्ता है या कोई किसान है तो उससे इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। नंबर 4, सभी निजी सरकारी स्कूलों कॉलेजों के लिए वर्षा जल संचरण करना अनिवार्य होगा ताकि भूमि जल के स्तर को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया जा सके। तो नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है प्रश्न नंबर 7, हाल ही में WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का नाम क्या दिया है? ये तो सभी लोगों को पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि पूरे एक वर्ष तक कोरोना की मार आप लोगों ने सही है और अभी भी सही रही हो लगातार। बेसिकली इसकी कोरोना वायरस की वैक्सीन आ गई है जिससे कुछ थोड़ा बहुत लोगों में राहत मिला है। तो यदि हम ध्यान में देखते हैं तो चाइना ने इसका नाम रखा है कोविड, क्या नाम रखा है? कोविड-19। ये सार्स नामक का ही एक नया फैमिली का मेंबर है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इससे पहले सार्स बीमारी भी फैली थी चाइना के अंदर। तो ये देखें तो सार्स का ही एक लंबा क्या फैमिली मेंबर है हमारा कोरोना वायरस।
तो ये कोविड-19, इसको बोलते हैं कोविड-19, तो ये कोरोना वायरस डिजीज 2019, इसका कोरोना वायरस डिजीज इसका पूरा नाम है, जो 2019 के अंदर बेसिकली आया था, पनपा था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कोविड 2019 जो है हमारा COVID कोविड 2019, यानी ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल सही रहेगा। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको याद रखना है कोरोना वायरस डिजीज 2019। अब नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में बार्क BARC का पूरा नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने विकसित किया नया बुलेट प्रूफ जैकेट भाभा कवच भारत की किस सुरक्षा बल द्वारा प्रयोग किया जाएगा। मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने जो एक नया बुलेट प्रूफ बनाया है जिसका नाम रखा है भाभा कवच की सुरक्षा किस सुरक्षा बल के लिए बनाया, मतलब कौन इसका प्रयोग करेगी। ऑप्शन ए है जल सेना, ऑप्शन बी है CISF, ऑप्शन सी है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्रयोग करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन बी CISF के जवान के द्वारा इनका प्रयोग किया जाना है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया नया बुलेट प्रूफ जैकेट भाषा कवच को प्रयोग केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा प्रयोग किया जाएगा। तो अगला प्रश्न आ गया हमारे सामने में दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, हाल ही में संघ सेवा आयोग UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2020 की परीक्षा कब आयोजित की जाएगी। ऑप्शन ए है आपके सामने 3 मार्च 2020, ऑप्शन बी है आपके सामने 13 मार्च 2020, ऑप्शन सी है आपके सामने 20 मार्च 2020, ऑप्शन डी है आपके सामने 23 मार्च 2021। तो ये आपको एक छोटी सी बात याद रखनी मेरे प्यारे दोस्तों कि UPSC 2020 की परीक्षा अब 21 में होगी। कब 21 में, क्योंकि ये जो बेसिकली सारे जो 21-20 लिखे इनकी जगह पर आएगा 2021। अब बेसिकली क्या हुआ 2020 में आपको पता है कि कोरोना के चक्कर में पूरा का पूरा लॉकडाउन लग गया था। ठीक है, और कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन लगने के कारण से कोई भी परीक्षा नहीं हुई थी। यहाँ तक कि आप लोगों को पता है स्कूल कॉलेज सारी की सारी चीज़ें पूरी बंद हो चुकी थी, सारी व्यवस्था पूरी ठप हो चुकी थी। तो उन सभी चीज़ों को दोबारा से रिस्टार्ट किया जा रहा है, सारे स्कूल धीरे धीरे खोले जा रहे हैं, सभी चीज़ें धीरे धीरे खोली जा रही है, सभी चीज़ों की परीक्षा धीरे धीरे ली जा रही है। तो ठीक उसी तरीके से UPSC का 2020 में होने जाने वाला आयोजन किया जाने वाला जो पेपर था वो रद्द कर दिया था मेरे दोस्तों, जिसका दोबारा भी होगा, जिसका दोबारा अभी कराया जाएगा। कब? मार्च के अंदर 3 मार्च 2021 को UPSC का नया पेपर नई परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जैसे संघ लोक सेवा का यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया जिसे संघ लोक सेवा ने UPSC 2000 फिर से ये 20 नहीं 2021 है कि 3 मार्च 2021 को आयोजित किया जाएगा। तो ये था मेरे प्यारे दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। इस करंट अफेयर्स को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा ताकि कोई भी एग्जाम में पूछा जाने वाला करंट अफेयर आपसे ना छूट पाए। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से मैं कहता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी न्यू अपडेट है, जो नई नोटिफिकेशन है आपको जल्द से जल्द मिले। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी कल मेरे प्यारे दोस्तों सुबह नए 14 तारीख की करंट अफेयर्स को लेकर के।